नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं कुमार प्रबोध। बहुत दिलचस्प खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। खबर का अंदाज़ा आज सुबह से ही हो रहा था मुझे, क्योंकि आज सुबह बिहार के जो अखबार हैं उनके पन्नों पर यह सरकारी विज्ञापन हमने छपा हुआ देखा। तो इस विज्ञापन को देखने के बाद बिहार में सत्ता के संघर्ष का जो एक नया खेल शुरू हो गया है उसकी झलक मिल गई थी। और बाद के घटनाक्रम ने हमारे इस संदेह को, हमारे इस धारणा की पुष्टि कर दी। जी हाँ, बिहार में सत्ता को लेकर एक नया खेल शुरू हो गया है और उस खेल की पूरी जानकारी देने हम बैठे हैं आपको। दरअसल बार बार मैं कहता हूँ, राजनीति कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। राजनीति सामने जो घट रही है चीज़ें, उसको थोड़ा गौर से, थोड़ा दिमाग खोल कर देखने का आप अगर देख लेते हैं तो राजनीति को समझ जाएंगे। और बिहार में बीजेपी जो सत्ताधारी जो समूह है, जो गठबंधन है, उसकी सबसे बड़ी पार्टी और उस सबसे बड़ी पार्टी के जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने पगड़ी बांधी थी कि नीतीश कुमार को जो है वो हटाकर ही हम पगड़ी उतारेंगे। पगड़ी तो वो सरयू नदी में प्रवाहित कर आए, लेकिन उनकी पगड़ी पर अब खतरा मंडराता दिख रहा है। सम्राट चौधरी, आप कह सकते हैं कि पिछले 2 सालों से लगभग बिहार में बीजेपी पर पहले अपनी पकड़ मजबूत की और उसके बाद एक छत्र राज्य कर रहे थे। लेकिन अब उनकी कुर्सी को, अब उनके राज को, कुर्सी आप न कह सकते हैं, कुर्सी तो ऊपर वाले की कृपा से मिली है, लेकिन जब एक तरफा तरीके से बिहार बीजेपी को चला रहे थे, वो आप कह सकते हैं उसको हाँक रहे थे, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे थे, उस पर अब लगाम लगना शुरू हो गया है। सम्राट चौधरी की आज भारी फजीहत हुई। वैसे कुछ दिन पहले की बात है, अश्विनी चौबे बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, कई पदों पर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही थी बीजेपी के नज़रिए से कि बीजेपी में जो आयातित लोग आ रहे हैं उनके सहारे पार्टी नहीं चलेगी। अश्विनी चौबे की बात को एक तरीके से कहे कि ठंडा कर दिया गया, ऐसा ये आप कह सकते हैं कि ऐसा दिखाया गया कि अश्विनी चौबे की बात का हम नोटिस नहीं लेते, खासकर सम्राट चौधरी की ओर से। लेकिन खबर वो नहीं होती है जो दिखाई जाती है, खबर वो होती है जो छिपाई जाती है। तो जो छिपाई जा रही है बात, उसकी जानकारी देने के लिए हम आपके सामने बैठे हैं। और बिहार में जब जनवरी में सरकार बनी, इस साल जनवरी में, और जनवरी में सरकार बने अब 6 महीना होने को है। 6 महीना बाद आज बिहार के डिप्टी सीएम, बिहार बीजेपी के सर्वेसर्वा, बिहार बीजेपी के सीईओ, बिहार बीजेपी के फ्रेंचाइजी जिनको एक तरीके से दे दिया गया है, सम्राट चौधरी को एहसास हुआ कि उनके खिलाफ भी उनके पर कतरने की भी कोशिशें जो है वो शुरू हो गई है। और आज सब सूबे में से एक बड़े सरकारी कार्यक्रम में सम्राट चौधरी को बिना बुलाए जाना पड़ा। बिना बुलाए उस कार्यक्रम में हो गए और हालत ये हुई कि जब वो कार्यक्रम में पहुंच गए, जहां पर उनका कहीं नामो निशान नहीं था, ना कोई बैनर पर नाम था, ना कोई होर्डिंग पोस्टर पर, ना विज्ञापन में नाम था, वहां पर हालत ये हुई कि बैनर पर सेलो टेप से सम्राट चौधरी की तस्वीर जो है वो चिपकाई गई। जी हाँ, बिहार में आज बड़ा सरकारी कार्यक्रम था। पटना में जो गंगा पथ है, उस गंगा पथ के एक पोर्शन का लोकार्पण। गंगा पथ जो है वो गंगा किनारे, नदी किनारे बन रहा है। लोग उसको मरीन ड्राइव भी कहते हैं। दीघा से लेकर उसको दीदारगंज होते हुए बख्तियारपुर तक जाना नीतीश कुमार की योजना है। दीघा से आगे वो आरा तक भी बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल आज जो था कार्यक्रम, वो था गाय घाट से लेकर कंगन घाट तक जो गंगा पथ बना है उसका लोकार्पण। उस पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू करने का दिन था और ये कार्यक्रम पथ निर्माण विभाग की ओर से था। और इस कार्यक्रम में बिहार बीजेपी के सर्वेसर्वा, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बुलाया तक नहीं गया। आप लोगों को लग सकता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो मैंने अखबार में ये विज्ञापन दिखा। मैंने शुरुआत की थी कि ये देखिए अखबार में विज्ञापन है।
आप गौर से, हमारे स्क्रीन पर यह विज्ञापन दिख रहा है, आप इसको देख लीजिए। आप इस विज्ञापन को देख लीजिए। इस विज्ञापन में कहीं सम्राट चौधरी का नाम आपको नजर आ जाए तो फिर आप कहिए। इस विज्ञापन में नीतीश कुमार के हाथों उद्घाटन होना है, जिसकी अध्यक्षता विजय कुमार सिन्हा करेंगे, जो डिप्टी सीएम हैं और पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नंदकिशोर यादव के रहने की जानकारी दी गई थी, और रविशंकर प्रसाद जो पटना के एमपी हैं, जो स्थानीय एमपी हैं, उनके रहने की सूचना जो है, उनके रहने की बात सरकारी तौर पर कही गई थी। यानी सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी के सर्वे सर्वा को पथ निर्माण विभाग के इस कार्यक्रम में बुलाया तक नहीं गया। और पथ निर्माण विभाग किसके अंदर है? पथ निर्माण विभाग बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के अधीन है, और यह विज्ञापन पथ निर्माण विभाग की ओर से छपवाया गया था। यानी पथ निर्माण विभाग ने, बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम ने अपने एक और डिप्टी सीएम को अब सरकारी कार्यक्रम में बुलाने से इनकार कर दिया, नहीं बुलाया, नहीं निमंत्रण दिया, नहीं न्योता दिया। आप इसको सामान्य बात मान सकते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं अंदर की बात कि यहां हितों का टकराव शुरू हो चुका है। यह टकराव शुरू हो चुका है कि किस तरीके से जो है वो बिहार में सत्ताधारी जो सबसे बड़ी पार्टी है, वहां पर जो है अब गुटबाजी जो है, वहां पर जो सिरफुटौल है वो सामने खुलकर नजर आने लगी है, सामने नजर आने लगी है। और इसकी शुरुआत खुद सम्राट चौधरी ने की है। जो बीज सम्राट चौधरी ने लगाया वो पौधा जो है अब बन रहा है, वो पौधा से अब पेड़ बन रहा है, और ये विषबेल बन रहा है, और बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा। इसमें कहीं कुछ कहने और समझने की जरूरत नहीं है। आप पूछ सकते हैं कि सम्राट चौधरी ने कैसे इस सत्ता के टकराव की कहानी जो है वो शुरुआत की है। हम वो तमाम चीजों की जानकारी आपको देंगे, लेकिन आज की स्थिति सबसे पहले आपको दिखा दें। आज की स्थिति ये हुई कि सम्राट चौधरी जो है बिन बुलाए, बिना निमंत्रण के अपनी जो पार्टी का विभाग जो है, क्योंकि बीजेपी का विभाग है वो पथ निर्माण विभाग, विजय सिन्हा के पास भले ही हो, वहां पर सम्राट चौधरी बिना बुलाए पहुंचे। और एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं सम्राट चौधरी किस तरीके का, उनका जो है किस तरीके का वहां पर जो है उनकी हैसियत थी वहां पर, यह भी हम आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखिए। फीता काट रहे हैं नीतीश कुमार, बगल में खड़े हैं विजय सिन्हा, उसके बगल में खड़े हैं नंदकिशोर यादव, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और वहीं पर जो है वो आप कह सकते हैं कि वहां का स्थानीय जो है वो विधायक है, और बगल में रविशंकर प्रसाद खड़े हैं, और सम्राट चौधरी पीछे खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। बिहार बीजेपी के सीईओ, आप कह सकते हैं जिस तरीके से वो बीजेपी को चला रहे हैं, तो फ्रेंचाइजी शायद अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने उनको दे दिया हो। उनकी हालत आज ये कर दी गई। उनकी हालत ये थी, हम आपको दिखाते हैं एक बार, और एक और तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए इस कार्यक्रम में जब सम्राट चौधरी नहीं पहुंचे थे, आप कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी को बुलाया गया था, तो हम आपको दिखाते हैं। सम्राट चौधरी नहीं पहुंचे थे तो इस कार्यक्रम के बैनर को देखिए। इस कार्यक्रम स्थल में जो जहां पर मुख्यमंत्री को और दूसरे अतिथियों को बैठना था, जहां से लोकार्पण करना था, वहां पर लगे सरकारी बैनर को देखिए। यहां पर आपको नीतीश कुमार के अलावा सिर्फ विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है और पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं, उनकी तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। अब हुआ यूं कि सम्राट चौधरी वहां पहुंच गए। अब सम्राट चौधरी पहुंच गए तो पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को लगा कि भैया एक और डिप्टी सीएम आ रहा, और डिप्टी सीएम की तस्वीर न हो, यहां पर नहीं है दूसरे डिप्टी सीएम, जिसको एक नंबर का डिप्टी सीएम कहा जाता है, जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा उनको माना जाता है। तो सेल्लो टेप से सम्राट चौधरी का फोटो चिपकाया गया। देखिए हम फिर से उसी बैनर की दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां पर आपको दिखेगा कि सम्राट चौधरी की फोटो लगाई गई है। फोटो छपा हुआ नहीं था, फोटो चिपकाया गया। सेल्लो टेप से जो है वो फोटो चिपकाया गया सम्राट चौधरी का। तो सम्राट चौधरी इस कदर जो है आज बिहार के सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे।
आप देख रहे होंगे, इससे पहले हमने जितने सरकारी कार्यक्रम देखा उसमें नीतीश कुमार के अलावा जो आगत अतिथियों की सूची होती है उसमें सम्राट चौधरी के साथ साथ विजय कुमार सिन्हा, ये तीनों नाम हुआ करते थे। लेकिन आज जब विजय कुमार सिन्हा के जो डिप्टी सीएम है बीजेपी के, उनके विभाग का कार्यक्रम हुआ और यकीन मानिए बगैर मंत्री के इजाजत के, बगैर मंत्री के मंजूरी के न विज्ञापन छपा होगा और न वहां जो है होर्डिंग पोस्टर बैनर लगा होगा। इसका मतलब साफ है कि विजय कुमार सिन्हा ने अपने बिहार के पहले नंबर के डिप्टी सीएम माने जाने वाले सम्राट चौधरी की फोटो नहीं लगवाई। और ये टकराव की शुरुआत हमने पहले कहा सम्राट चौधरी ने किया था। दरअसल आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप देखिए कि बिहार बीजेपी कर क्या रही है, तो आप देखेंगे कि बिहार बीजेपी के अधिकांश जो पोस्ट आ रहे हैं उसमें फोटो बड़े बड़े जो नजर आ रहे हैं, वो बड़े बड़े फोटो जो है वो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के नजर आ रहे हैं। ऐसे दर्जनों फोटो हम आपको दे सकते हैं, दिखा सकते हैं, जहां पर विजय कुमार सिन्हा को गायब करके बड़े फोटो में से विजय कुमार सिन्हा को विलुप्त कर दिया गया है। यह शुरुआत बिहार बीजेपी ने की, क्योंकि बिहार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सम्राट चौधरी हैं। इससे वहां का सोशल मीडिया इतना अकाउंट है वो सम्राट चौधरी द्वारा संचालित, उनके द्वारा नियुक्त लोगों द्वारा संचालित होता है, तो वहां से विजय कुमार सिन्हा को हटा दिया गया। इसका रिएक्शन हुआ और इसका रिएक्शन हमने आपको दिखाया कि आज किस तरीके से बिन बुलाए सम्राट चौधरी को जाना पड़ा और पीछे खड़े होकर ताली बजाना पड़ा। मुख्यमंत्री के बगल में उनको कुर्सी भी नहीं मिली। यह भी तस्वीर आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री जहां बैठे उनके बगल में सम्राट चौधरी को कुर्सी भी नहीं मिली। तो ये जो है ये प्रकरण बता रहा है कि बिहार बीजेपी में जो है वो सत्ता का टकराव जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसकी झलक जो है वो मिलनी शुरू हो गई सार्वजनिक कार्यक्रमों में। अब ये दिखने लगा है और ये होना था। आप कह सकते कि आपको लगा कि नहीं ये थम जाएगा, नहीं थमेगा। दरअसल सम्राट चौधरी एक तो बीजेपी की जो परंपरा रही, बीजेपी का जो कल्चर रहा है, बीजेपी का जो स्वभाव रहा है वो ये रहा है कि वहां पर उसके कार्यकर्ता जो है और उसके नेता जो है वो बाहरी लोगों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, वो भी प्रमुख पदों पर। सम्राट चौधरी के अगर बीजेपी में जो है वो पूरा कार्यकाल जो है 5-6 साल का है, वो राजद, जेडीयू, फिर राजद, फिर जेडीयू घूमते हुए 2018 में पहुंचे। नित्यानंद राय उसमें प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके आप कह सकते हैं कि उनकी पसंद पर वो बीजेपी में शामिल हुए और 5 साल के अंदर बिहार बीजेपी के सर्वशक्तिमान व्यक्ति बन गए। नतीजा ये हुआ जो बीजेपी के लोग बताते हैं, उसके बाद सम्राट चौधरी का पार्टी की परंपरा, पार्टी का जो चलाने की जो कार्यशैली रही है उससे कोई वास्ता नहीं रहा। लिहाजा उनके साथ जो बाहरी लोग आए थे, सम्राट चौधरी अपने साथ 10-20 आदमी को लेकर आए, उनके साथ जो बाहरी लोग आए थे वो पूरी पार्टी पर छा गए और पूरी पार्टी उनके द्वारा नियंत्रित की जाने लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, आपने देखा होगा भले ही बीजेपी एनडीए गठबंधन जो है बिहार में 30 सीट जीत गया, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता कमोबेश पूरे बिहार में जो है वो उदासीन रहे। सम्राट चौधरी पर खुलकर यह आरोप लगता रहा है कि वो जो सोचकर पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम बनवाया था, वो पार्टी की सोच जो है मटिया मेट हो गई। सम्राट चौधरी अपनी जाति का वोट बीजेपी को या फिर एनडीए को नहीं दिलवा पाए। उनके कुशवाहा जाति का वोट एक सर्वे के मुताबिक और भी फिर जो आप कह सकते हैं कि अलग अलग जो राजनीति विज्ञान के जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं उनके मुताबिक 80% जो कुशवाहा जाति का वोट जो है वो महागठबंधन को चला गया। ऐसे में अब बिहार बीजेपी में जो है वो टकराव जो है बढ़ने लगा है और आप वोट नहीं दिलवा पाइए, आप पार्टी के पुराने लोगों का जो है को यथेष्ट जो है वो सम्मान या फिर यथेष्ट स्थान नहीं दिलवा पाइए, तो आवाज उठनी शुरू होती है। विजय सिन्हा को यह लग रहा था, अंदर की बात हम बता दें, हालांकि विजय सिन्हा इसको स्वीकारेंगे नहीं, विजय सिन्हा और उनके समर्थकों को यह लग रहा था कि विजय सिन्हा ने
अपनी पार्टी के, चाहे जो भी कारण रहा हो, अपनी जाति का वोट बिहार में कमोबेश बीजेपी को ट्रांसफर करा दिया, उन सीटों पर भी जहां पर उनकी जाति के उम्मीदवार महागठबंधन के उम्मीदवार थे, यानी कांग्रेस के आरजेडी के उम्मीदवार थे, वहां पर भी विजय सिन्हा ने अपनी जाति का वोट जो है वो ट्रांसफर कराया एनडीए में। और सम्राट चौधरी बिहार के अधिकांश सीटों पर जो है अपने जाति का वोट ट्रांसफर एनडीए को नहीं करा पाए। इसके बावजूद सम्राट चौधरी पार्टी पर छाए हैं, सम्राट चौधरी पार्टी को अपने मनमर्जी चला रहे हैं, सम्राट चौधरी सरकार में जो चाहे वो करवा रहे हैं। तो इसका परिणाम जो है, ये जो चिंगारी जो है ना वो भड़कनी ही थी, और अब वो चिंगारी जो है भड़कने लगी है। ये आज एक वानगी हमने आपको बताया कि बीजेपी में अब टकराव शुरू हो चुका है। इंतजार कीजिए, इसमें कई मोड़ आने वाले हैं। बड़े दावे के साथ हम आपको कह सकते हैं कि इसमें कई मोड़ आने वाले हैं। बीजेपी में एक सीमा तक जो है बीजेपी का एक गुट जो है वो केंद्रीय नेतृत्व से सम्राट चौधरी की शिकायत कर चुका है, ऐसी चर्चा सामने आ रही है। लेकिन सम्राट चौधरी और बीजेपी के यहाँ पर प्रदेश संगठन मंत्री भीखू भाई दलसानिया और विनोद तावड़े, इनकी जो जोड़ी तिकड़ी आप कह सकते हैं बड़ी जम रही है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं का एक वर्ग ये कह चुका है अपने आला कमान को कि अगर यही हालत रही तो 2025 में सरकार बनाने का सपना जो है वो छोड़ दीजिए, आप इज्जत बचा पाइएगा, यही बहुत बड़ी बात होगी। तो ये तमाम चीजें हैं जो पर्दे के पीछे चल रही हैं और अब वो खुलकर सामने भी आने लगी है। हमने आपको आज दिखाया कि किस तरीके से सम्राट चौधरी बड़े बेआबरू होकर सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे। आगे आगे देखिए, बहुत कुछ होना बाकी है। जो होगा वो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।